हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के पेपर के बारे में। ये तीसरा पेपर रहेगा। इससे पहले 2 पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, थर्ड पेपर है हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंदर आपको 100 नंबर का पेपर मिलेगा। 5 यूनिट आएगी। हर यूनिट में 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। देखिए, पहली यूनिट के अंदर आपके सामने है मिथ्याक्षरा सहदायिकी का संपत्ति में हिस्सा अनिश्चित होता है। यह दोलक की तरह दोलकमान होता है। हिंदू विधि का मिथ्याक्षर और दाएं भाग शाखा में मूल अंतर सहित कथन की उल्लेखना कीजिए। आपको मिथ्याक्षर और दाएं भाग दोनों शाखाओं में अंतर बताना है, फिर इन कथनों को स्पष्ट करना है आपको। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, धार्मिक एवं खैराती न्यास के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? सेवायत की शक्ति, परिस्थिति और दायित्व को समझाइए। इसमें आपको धार्मिक जो न्यास होता है उसको समझाना है, और जो सेवायत होता है उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके दायित्व क्या है, वो सब आपको इसमें बताने हैं। अब सेकेंड यूनिट है, उसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास में क्वेश्चन आया है हिंदू विधि अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 5(3) के उल्लंघन द्वारा किया गया हिंदू विवाह न ही शून्य होता है न ही शून्य करनीय होता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर प्रकाश डालें। इसमें आपको पहले तो इस कथन मतलब जो धारा 5(3) के अंतर्गत बताया गया है उसको स्पष्ट करना है। फिर आपको जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है उसको शॉर्ट में बताना है। और फिर इसके अथवा में है विवाह के विघटन के लिए, विघटन से क्या तात्पर्य है? हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह विघटन के दोषिता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है। अब यूनिट थर्ड के अंदर है सहदायिकी संपत्ति क्या होती है? एक निर्वसियत मृतक पुरुष के उत्तराधिकारी संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। अब इसके अथवा में क्या है? एक स्त्री की आंतरिक संपत्ति क्या होती है? एक निर्वसियत मृतक स्त्री के उत्तराधिकार संबंधी साधारण नियमों का व्याख्या कीजिए। अब चौथी यूनिट है वो है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 में 2010 के संशोधन के पश्चात एक महिला द्वारा एक बच्चे को दत्तक लेने का अधिकार परिवर्तन किया गया है। अपने उत्तर के समर्थन में कथन की व्याख्या कीजिए और सुसंगत प्रावधान और न्यायिक निर्णय बताइए। ठीक है। इसके अथवा में क्या आया है? आश्रित कौन होता है? आश्रितों के भरण पोषण के नियम और उनकी राशि को समझाइए। ठीक है। अब 5वीं यूनिट संरक्षक की परिभाषा, संरक्षक को परिभाषित कीजिए एवं वसीयती संरक्षक की नियुक्ति के नियम, शक्ति और दायित्व की व्याख्या कीजिए। विभाजन क्या है? इसकी विषय वस्तु क्या है? विभाजन क्या है? इसकी विषय वस्तु क्या है? व्याख्या कीजिए। कौन विभाजन के लिए वाद लाने एवं विभाजन में हिस्सा पाने का हकदार होता है? बताइए। इस प्रकार ये 5 यूनिट कंप्लीट है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका है लास्ट ईयर का सिलेबस। इस बार जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही 5 यूनिट तैयार करें। और काफ़ी बार क्या रहता है ना, कोई एक्ट दूसरे एक्ट के अथवा में रहता है, तो आप यदि एक एक्ट तैयार कर लेते तो दूसरे एक्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इससे आपको तैयारी करने में आसानी होती है। तो इसी प्रकार सिलेक्टेड विषय की तैयारी कीजिए, क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए जिससे आपके अच्छे नंबर आए। और कोई क्वेश्चन आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।